हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद दी। परमेश्वर को धन्यवाद आज देते के हैं। सब्जेक्ट হচ্ছে পবিত্র আত্মার সম্পর্কে। आज का जो सब्जेक्ट है वो है पवित्र आत्मा के আমরা संपर्क। জানি যে পবিত্র আত্মা যখনই আমরা চিন্তা করি আমরা চলে আসি প্রেরিতের কার্য বিবরণীতে। और जब भी हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं तो हम लोग प्रेरितों के बारे में हम लोग बोलना शुरू करते हैं। প্রেরিতের কার্য বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই পবিত্র আত্মা কিভাবে তাদের মধ্যে নেমে এসেছিল। और प्रेरितों के कामों में हम लोग देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे उनके ऊपर उतर आया था। কিন্তু আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা আদি পুস্তক থেকে শুরু করি। और आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग उत्पत्ति से देखेंगे। পবিত্র আত্মার আসল পরিচয় কি? তিনি আদি পুস্তক থেকেই উপস্থিত ছিলেন। और पवित्र आत्मा का जो असल में अस्तित्व है वो उत्पत्ति के दिनों से ही उनका अस्तित्व है। আমরা যদি দেখি আদি পুস্তক তার 1 অধ্যায় 26 পদ, और अगर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 26 पद में সেখানে বলছে পরে ঈশ্বর কহিলেন আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের স্বদেশে মনুষ্য নির্মাণ করি আর তাহারা সমুদ্রে মৎস্যদের উপরে আকাশের পক্ষীদের উপরে পশুগণের উপরে সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। और यहाँ पर लिखा हुआ है तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे, मनुष्य हमारी तरह होगा, वो समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा, वो पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। এখানে যখনই সৃষ্টির এই পদটা যখন আমরা পড়ি और यहाँ पे जब हम लोग सृष्टि के विषय में ये पद को जब पढ़ते हैं তখনই আমরা দেখতে পাই যে মনুষ্যকে একটা স্পেশাল ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। और तब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को कुछ विशेष तरीके से सृष्टि किया गया है। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বর তাদের নিজেদের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। और परमेश्वर ने अपनी प्रतिमूर्ति में मनुष्य को रचना किया है। এবং সৃষ্টি করার পর তিনি বলছেন যে তিনি তাদেরকে মানে মনুষ্যকে সমস্ত পশুদের উপরে মাছদের উপরে জলের যত পাখি জীবজন্তু এবং আকাশের পক্ষীগণ সরীসৃপ সবার উপরে কর্তৃত্ব করতে দিয়েছে। और जब उन्होंने मनुष्य को सृष्टि किया तो पृथ्वी पर जो जो कुछ उन्होंने सृष्टि किया था जैसे आसमान के पंछियों पर, पानी के मछलियों पर और हर तरह के प्राणियों पर उनका अधिकार था। এটা একটা বিশেষ বিষয় দেখায় যে ঈশ্বরের একটা খুব কাছের এবং প্রিয় যারা তারা হলো মানুষ। और ये दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है कि मनुष्य और परमेश्वर में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है और वो बहुत ही पास के है और बहुत ही एक साथ जुड़े हुए हैं। আর তিনি মানুষের উপরে নির্ভর করেছিলেন এবং মানুষকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন, মানুষকে বিশেষ কর্তৃত্ব দিয়েছিল। और वो मनुष्य के ऊपर ज्यादा निर्भर करते थे, मनुष्य को बहुत प्यार करते थे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तृत्व वो मनुष्य को दिए थे। हालेलुया हालेलुया। প্রথম থেসলোনিকীয় তার 5 অধ্যায় আর 23 পদ আমরা যদি और দেখি, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 23 पद में कह रहा है আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিওকে সর্বতোভাবে পবিত্র করুন এবং তোমাদের অবিকল আত্মা প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমনকালে আনন্দরূপী রক্ষিত হোক। और यहाँ पे कह रहा है शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्ण दोष रहित बनाए रखो। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है कि शांति का परमेश्वर তিনি আমাদেরকে সুরক্ষিত করতে চাই প্রভু যিশুর মাধ্যমে और वो हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, আনন্দময় রূপে রক্ষিত করতে চান और आनंदमय रूप से वो हमें रक्षा देना चाहते আমাদের हैं হৃদয় শরীর আত্মা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। और हमारा शरीर, मन, हृदय को संपूर्ण रूप से पवित्र करना चाहते हैं। ঈশ্বরের আত্মা सृष्टि থেকে আলাদা और परमेश्वर के आत्मा के कारण, उनके रचना के कारण हम हर सृष्टि से बहुत ही अलग है। আমাদেরই একমাত্র বিবেক জ্ঞান বুদ্ধি আছে और हमारा ही एकमात्र ज्ञान, बुद्धि और हमारे अंदर सोच विचार करने का क्षमता है। আর এর কারণ হচ্ছে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে আমাদের যাতে তার সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা থাকে। और परमेश्वर ने हमें सृष्टि इसीलिए किया था ताकि उनके साथ हमारा सहभागिता या एक संपर्क रहे। আপনি যখন দেখবেন বাইবেলকে, আদমকে যখন তিনি ধুলিবালি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি তার নাকে মুখে
নিঃশ্বাস বা ফু দিয়েছিলেন। और जब उन्होंने आदम को सृष्टि किया था, तब उन्होंने जब उनको मिट्टी से बनाया था, उसके बाद उन्होंने अपने सांस को उसके अंदर डाल दिया था या उसके अंदर फूंक दिया था, আর তার ফলে তার প্রাণ এসেছিল। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, आदम के अंदर प्राण आया था। আমরা যদি দেখি আদি পুস্তক তার 2 অধ্যায় 7 পদ, और अगर हम लोग देखें उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 7 पद, সেখানে এরকম বলছে, আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে অর্থাৎ মানুষকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফু দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য জীবিত প্রাণী হইল। और यहाँ पे क्या से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया, यहोवा जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করার পর তাকে নিঃশ্বাস দিয়েছিল এবং জীবিত করেছিল। और परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के बाद उसको सांस दिया था, उसको जीवित किया था। আর এটা সেই আত্মার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। और यहाँ पे वो उस आत्मा के बारे में बोला गया है। এবং ঈশ্বর আদম আর হওয়াকে একটা বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया था। তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল যেন তারা গিয়ে সেই গাছের ফল না খায়। और उनको मना किया गया था ताकि वो जाकर उस पेड़ों के फल को ना खाए। আর তারা যদি তা খায় তাহলে মরবে। और वो लोग अगर खाते हैं वो फल को, वो मर जाएंगे। এবং হওয়া যখন সেই ফলটা খায়, और हवा মারা গেছিলেন। वो क्या मर गई थी? আদম যখন খায় সেই ফল, और आदम जब वो फल खाता সেও है, কি मरते हैं, তাদের আত্মা মৃত হয়ে গেছিল। उनका आत्मा मर जाता है। যে ঈশ্বরের আত্মা তাদেরকে পরিচর্যা করছিল, গাইড করছিল, ঐশ্বরিক শান্তি আনন্দের মধ্যে পরিচর্যা করছিল, সেই আত্মা তাদের মারা গেছিল। और वही आत्मा जो उनको सही रास्ते पे ले जा रहा था, जो उसको आनंद दे रहा था, जो उसको खुशी दे रहा था, उनको वो जो आत्मा है वो उनका मर चुका था। আর এই মরাটা, এই আত্মার মরাটা আমরা কিভাবে দেখতে পাই? और इस आत्मा के मरे हुए आत्मा को हम लोग किस प्रकार देखते हैं? এই মরে যাওয়া আত্মার পরিচয় হলো যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙা। और इस आत्मा के मर जाने का मतलब होता है परमेश्वर के साथ हमारे संपर्क को टूट जाना। আপনি দেখবেন চার্চে এবং বিশ্বাসীরা অনেক সময় বলে, আমি প্রার্থনা করতে পারছি না, আমার সঙ্গে ঈশ্বরের সেই সম্পর্ক গঠন হচ্ছে না। और देखिएगा बहुत विश्वासी लोग ऐसे मंडली में बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। সে অনেক সময় মোবাইলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, वो बहुत समय में क्या करता है, मोबाइल फोन के साथ संपर्क रखता है, গেমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, गेम खेलने में व्यस्त होता है, টেলিভিশনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, टीवी के साथ संपर्क रखता বন্ধুদের সঙ্গে है, সম্পর্ক রাখে, दोस्तों के साथ संपर्क रखता है, ব্যভিচারের সম্পর্ক রাখে, व्यभिचार के साथ संपर्क পাপের रखता সঙ্গে है, সম্পর্ক पाप রাখে, के साथ संपर्क रखता নেশার है, সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, नशा के साथ संपर्क কিন্তু रखता ঈশ্বরের है। সঙ্গে সম্পর্ক তার থাকে না। मगर परमेश्वर के साथ उनका कोई संपर्क नहीं সে रहता है, প্রার্থনা করতে পারে না, वो प्रार्थना नहीं कर पाता है, ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে না, परमेश्वर का आराधना नहीं कर তার पाता है, প্রশংসা করতে পারে না, उनका प्रशंसा नहीं कर তার पाता है, কাছে গান গাইতে পারে না। उनके पास गाना नहीं गा सकता है कि वो आत्मिक रूप से मर चुका है। যদি এখানে দেখি আদম আর হবা সেই গাছের ফল খেয়েছিল, जब आदम और हवा उस पेड़ का फल को खाए थे, তাদেরকে ঈশ্বর বলেছিল তোমরা এই ফল খেলে তোমরা মারা যাবে। और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खाते हो तो तुम लोग मर जाओगे। তারা কিন্তু মরেনি। वो लोग नहीं मरते हैं। তাহলে কি ঈশ্বর মিথ্যু? तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? না। नहीं। কিন্তু ঈশ্বরের যে পবিত্রতার সামনে দাঁড়াবার সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন সম্মুখে দাঁড়াতেন, সেই অধিকার আর আদম আর হবার ছিল না। और परमेश्वर के सम्मुखीन होने के लिए जो पवित्र आत्मा का जरूरत था, जो पवित्रता का जरूरत था, वो उन लोगों ने खो दिया था, इसीलिए वो परमेश्वर के सामने और खड़े नहीं हो पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। और सहज रूप से अगर समझाए तो परमेश्वर के साथ संपर्क करने का जो उनको शक्ति मिला था, वो उन लोगों ने खो दिया था। আর সেম ভাবে আমরা পাপের মাধ্যমে আত্মিক সহভাগিতার আমাদের মৃত্যু ঘটে। और इसीलिए एक ही रूप से अगर पाप करते हैं तो आत्मिक रूप से हम लोग मर जाते हैं। আর সেই জন্য যিশুর আগমন হয়, इसीलिए यीशु मसीह का आगमन होता है। যিশু আমাদের পরিত্রাণ এবং পাপ থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা দেয়। इसीलिए यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति देने का क्षमता देता है। আর এর জন্য যিশুকে উচ্চ মূল্য দিতে হয়, খুব বড় মূল্য দিতে হয়। और इसीलिए यीशु मसीह को बहुत ही बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। আর যখন আমরা যা করেছেন এবং আমরা তাকে আমাদের প্রভু এবং উদ্ধারকর্তা হিসাবে যখন গ্রহণ করি, আমরা আবার
নতুন জন্ম হই। और उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जब हम लोग उनको अपने प्रभु के हिसाब से अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोगों का फिर से नई तरीके से जन्म होता আমাদের है। আত্মার নতুন জন্ম হয়। हमारे आत्मा में नया जीवन आता है। যদি যোহন 3 অধ্যায় দেখি, और अगर यूहन्ना उसका 3 अध्याय को देखते ওখানে हैं, নিকোদিমের বিষয় লেখা রয়েছে। वहां निकोदिनस के विषय में बोला गया যখন है। যিশুর কাছে এসে সে বলে আমি সবকিছু করি কিন্তু আমার আর কি করার আছে। और वो जब आके यीशु मसीह के पास बोलता है कि मैं सब कुछ करता हूं और क्या बाकी है मुझे करने का। নতুন জন্ম হওয়ার প্রয়োজন আছে। नए रूप से जन्म लेने का जरूरत है। সে যিশুকে বলেছিল একজন বড় হয়ে যাবার পর কি করে আবার মাতৃগর্ভে গিয়ে সে জন্মগ্রহণ করতে পারে। और वो यीशु मसीह से कहा था कि मैं इतना बड़ा हो गया फिर मैं कैसे अपने माता के गर्भ में जाकर मैं जन्म ले सकता हूं। তাকে কি নতুন করে নিজের মায়ের গর্ভে যেতে হবে? उसने कहा कि क्या उसको नई तरीके से अपने माता के गर्भ में जाना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। এখানে আত্মিক জন্মের কথা বলেছিল। यहाँ पे आत्मिक जन्म के बारे में बोला যে गया है। আত্মা মরে গেছিল আদমের সময়, যিশুর মাধ্যমে সেই আত্মা আবার জীবিত হবার অধিকার পায়। और जो आत्मा आदम के समय में मर गया था वो आत्मा यीशु मसीह के समय में फिर से जीवित होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যিশুর মাধ্যমে আমাদের আত্মা নতুন জন্ম হয়, আমাদের পাপ মোচন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার মতো। और यीशु मसीह के जन्म के बाद हमारे सारे पापों को क्षमा मिलता है, हम लोग के पापों को हम लोग साफ कर देते हैं और फिर से आत्मिक रूप से हम नई तरीके से जन्म लेते हैं। আমাদের আত্মার নতুন সৃষ্টি, हमारे आत्मा का नया सृष्टि होता এর है মাধ্যমে আবার থেকে নতুন ভাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করার ক্ষমতা পাই। और इसके बाद क्या होता है, हम लोग फिर पवित्र आत्मा के साथ नए रूप से संपर्क बनाने में सक्षम होते हैं আমরা আবার ঈশ্বরের আরাধনা করার অধিকার পাই। और फिर से हमें परमेश्वर का आराधना करने का मौका मिलता है और इसके माध्यम से हम लोग परमेश्वर के और नजदीक आ सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। যোহন 3 অধ্যায় 6 পদ। यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 6 पद में बोल रहा है। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 पद में बोल रहा है, মাংস হইতে যা জাত তা মানসিক আর আত্মা হইতে যা জাত তা আত্মিক। यहाँ पे बोल रहा है मांस से केवल मांस ही पैदा होता है और जो आत्मा से उत्पन्न हो वो आत्मा है। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আমরা মানসিক শরীর থেকে যা কিছু উৎপন্ন করি তা মানসিক কাজে লাগে। और जो मानसिक रूप से हम लोग उत्पन्न करते हैं वो मानसिक काम में ही काम में लगता है। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক ভাবে করি তাহলে সেটা আধ্যাত্মিক ভাবে কাজে লাগে, যেই রকম ঈশ্বরের সঙ্গে और जब সহযোগিতা। आत्मिक रूप से हम लोग कोई चीज को उत्पन्न करते हैं तो वो आत्मिक रूप से ही काम में आता है। আর যদি আমরা দেখি যোহন তার 14 অধ্যায় 26 পদ, अगर हम लोग देखिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 26 पद में সেখানে কি বলছে? यहाँ पे क्या कह रहा है, কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দেবেন তিনি সকল বিষয় তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং আমি তোমাদেরকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেবেন। और यहाँ पे है किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब कुछ बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রত্যেকের জন্য দেওয়া হয়েছে। पवित्र आत्मा हम सब के लिए दिया गया है। এইটা নতুন করে দেওয়ার কোনো বিষয় নেই, না যিশুর কাছে এসে আমাদেরকে আলাদা করে চাওয়ার প্রয়োজন আছে। और ये नए तरीके से देने का कोई मतलब नहीं है, ना कि हमें यीशु मसीह के पास आकर फिर से पवित्र आत्मा को मांगना है। পবিত্র আত্মা সবার জন্য রাখা রয়েছে। पवित्र आत्मा हर किसी के लिए रखा हुआ है। আমরা পবিত্র আত্মার জন্যই বেঁচে রয়েছি। हम लोग पवित्र आत्मा के लिए ही जिंदा बचे हुए তিনি हैं। আমাদের শিক্ষক। वो हमारे शिक्षक है। পবিত্র আত্মা যাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দেবেন তিনি সকল বিষয় তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। और पवित्र आत्मा जिसे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब कुछ बताएगा। তিনি তার নামে আমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। वो उनके नाम से हमें शिक्षा देंगे আর যিশু যা যা আমাদেরকে বলেছেন তা মনে করিয়ে দিবেন। और यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमसे कहा है वो हमें याद दिलाएंगे যাতে আমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচর্যা করতে পারি। ताकि हम पवित्र आत्मा के माध्यम से हम अपने जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाए। অনেকে বলে আমি বুঝতে পারি না আমি কি করে পাপ করি। और बहुत कोई बोलता है समझ नहीं पाता हूं कि मैं किस तरह से पाप करता हूं। আপনি পবিত্র আত্মার গাইডেন্স নিতে চান না। आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस को लेना नहीं चाहते हैं। আপনি মনে করেন পবিত্র আত্মাকে পেতে গেলে আপনাকে আলাদা করে ধ্যান করতে হবে, আলাদা করে সময় কাটাতে হবে, আলাদা করে এক্সট্রা ক্লাস করতে হবে। और आपको लगता है पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको अलग से ध्यान करना होगा, अलग से शिक्षा लेना होगा, अलग से क्लास करना होगा।
আপনাকে শুধু যিশুকে স্বীকার করে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে হবে, কারণ পবিত্র আত্মা আপনার জন্য কন্টিনিউ রেডি আছে আপনাকে লিড করার और জন্য। सिर्फ आपको यीशु मसीह के नाम से आपको पापों का क्षमा मांगना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हर समय आपके लिए मौजूद है और तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। যোহন 20 অধ্যায় यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 21-22 21 और 22 पद আমরা খুলে নেব। 21 আর 22 यहाँ पे खोल लेंगे हम लोग। यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 21 और 22 पद। তখন যিশু আবার তাহাদিগকে কইলেন, তোমাদের শান্তি হোক। পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছে তদ্রূপ আমিও তোমাদেরকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের উপরে ফু দিলেন আর তাহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো। यहाँ पे क्या है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। वैसे ही जैसे परमपिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, খ্রিস্ট में भाई बहन। আজকে আপনাকে একটা বিষয় দেখায়। यहाँ पे आपको एक विषय दिखाते हैं। আপনার মনে আছে প্রথম মানুষের সৃষ্টি? आपको याद है पहला मनुष्य का सृष्टि? সেই মাটি দিয়ে মৃত্তিকার মাধ্যমে একটা মূর্তি তৈরি করা, मिट्टी के माध्यम से एक मूर्ति बनाना যা ঈশ্বরের সদৃশ্য, जो परमेश्वर के स्वरूप है। আর তারপরে তার মুখে ফু দিয়ে তাকে নিঃশ্বাস দিয়েছিল এবং সে প্রাণ পেয়েছিল। और फिर उसके मुंह में फू देकर उनको सांस दिया गया था, तब उसको जिंदगी मिला था या जिंदा हुआ था। এবং অবাধ্যতার কারণ সেই গাছের ফল খাবার দরুন তার আত্মা মারা গেছিল। और बात नहीं मानने के द्वारा उस पेड़ के फल को खाने के बाद उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। আত্মার মৃত্যু হয়েছিল। आत्मिक रूप से मृत्यु हुआ था। আর এখানে যিশু তার শিষ্যদের বলছে, और यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, তোমাদের শান্তি হোক। तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उनके ऊपर फू दिए। ঈশ্বর আদমকে ফু দিয়েছিল, परमेश्वर ने आदम को फू दिया था, যিশু এদের উপরে ফু দিল यीशु मसीह इनके ऊपर फू दिए আর বলল, और कहा, পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। এটা হলো জীবন্ত আত্মার কথা। ये है जीवित आत्मा की बातें। যে আত্মা গ্রহণ করার পর जो आत्मा को ग्रहण करने के बाद পৃথিবী বদলাবার ক্ষমতা চলে আসে, पृथ्वी को बदलने का क्षमता आ जाता है, মন্দের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা আসে, गलत के विरुद्ध में लड़ने का शक्ति आ जाता है, সত্যের সঙ্গে চলার ক্ষমতা আসে, सत्य के साथ चलने का क्षमता आ जाता है, বিজয় विजय है। আপনাকে আমাকে যিশুর মাধ্যমে আবার সেই আত্মা নির্গত করা হয়েছে ফুয়ের মাধ্যমে, যাতে আমরা নতুন করে আমাদের আত্মাকে জীবিত করতে और পারি। यीशु मसीह के माध्यम से उस आत्मा को फिर से हमारे अंदर रूपांतरित किया गया है, ताकि हमें हर पापों से मुक्ति मिले। हालेलुया। 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 যোহন 14 অধ্যায় 15 থেকে 17 यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 15 से लेके 17 तक এখানে বলছে, यहाँ पे कह रहा है, তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে, আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এককে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি সত্যের আত্মা, জগৎ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ সে তাহাকে দেখে না, তাহাকে জানেও না। তোমরা তাহাকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিত, কারণ ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। यहाँ पे कह रहा है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं परमपिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वो सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे ना तो देखता है और ना ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो, क्योंकि वो आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। পবিত্র আত্মা অলরেডি আমাদের মধ্যে রয়েছে। पवित्र आत्मा पहले से हमारे अंदर में है। পবিত্র আত্মাকে মাখিয়ে খেতে হবে না, पवित्र आत्मा को सान कर खाना नहीं होगा। পবিত্র আত্মা জলের মাধ্যমে আসবে না, पवित्र आत्मा पानी के माध्यम से नहीं आएगा। পবিত্র আত্মা আপনার বিশ্বাসের মাধ্যমে আসবে। पवित्र आत्मा आपके विश्वास के माध्यम से आएगा। আপনার স্টামাকে থাকবে না, আপনার মাথায় থাকবে না, তিনি আপনার আত্মার সঙ্গেই আছে। वो आपके पेट में रहेगा नहीं रहेंगे, आपके मस्तक में नहीं रहेंगे, मगर वो आपके आत्मा के साथ मिले हुए যে हैं। প্রতিনিয়ত আপনাকে গাইড করতে চায়, আপনাকে
সঠিক করতে और চায়। जो हर वक्त आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको सही रास्ता दिखाना चाहते খ্রিস্টতে हैं। ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई আমি बहन, আপনাকে বোঝাতে চাই, आपको समझाना चाहते हैं, আপনি যখন পবিত্র আত্মার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটান, সহভাগিতা করেন, তখন আপনি কিন্তু তাকে বুঝতে পারেন, তাকে অনুভব করতে और পারেন। पवित्र आत्मा के साथ जब आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, जब आप उसके साथ समय बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा को और अभी आप गहराई से जान पाते हैं। তখন কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন পবিত্র আত্মার লিডিং কে। और तब आप समझ पाते हैं पवित्र आत्मा आपको किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। তখন আপনি বুঝতে পারেন আসলে পবিত্র আত্মা আপনাকে কিভাবে পরিচালিত করতে চায় এবং সঠিক বিষয়গুলোকে আপনাকে দেখিয়ে দেয়। और तब आप समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे सही रास्ते पे आपको चलना सिखाता है और आपको सही विषय में आपको ज्ञान देता है। আর সেই জন্য পবিত্র আত্মার সঙ্গে সময় কাটানো, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রার্থনা করা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে নিজেকে সংগঠন করা বা সহভাগিতা করা খুব প্রয়োজন। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना, पवित्र आत्मा के पास पवित्र आत्मा को अपने पास रखना और उसके साथ संपर्क करना बहुत ही जरूरी होता है। কিন্তু কিভাবে? मगर कैसे? যদি আমরা দেখি যোহন 14 অধ্যায় अगर हम लोग देखें यूहन्ना उसका 14 अध्याय का আর 21 পদ, और 21 पद, সেখানে বলছে যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল पालन পালন प्राप्त हुई প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সে আমাকে প্রেম করে, আর যে আমাকে প্রেম করে আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবে এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব। और यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो मेरे आदर्शों को स्वीकार करता है और उनका पालन करता है, मुझसे प्रेम करता है, जो मुझ में प्रेम रखता है उसे मेरा परम पिता प्रेम करेगा, मैं भी उसे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्माর সঙ্গে সম্পর্ক গঠন কিভাবে করা যায়? तो पवित्र आत्मा के साथ संपर्क कैसे बनाएंगे, কিভাবে তাকে বোঝা যায়? कैसे उसको समझना है? যদি আপনি ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হন মানে গ্রহণ করেন, और तब होगा जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। সে গ্রহণ করেন, ফার্স্ট হচ্ছে গ্রহণ করেন, पहले उसको ग्रहण करेंगे, তারপরে সেগুলো পালন করেন। उसके बाद उसको पालन करेंगे। সে যখন আমরা পালন করি তখন আমরা যিশুকে প্রেম করি, और जब हम पालन करते हैं तब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं প্রেম করে। और यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करते हैं। এই প্রেমের সম্পর্ক তখনই আসে যখন পবিত্র আত্মার মাধ্যম দিয়ে আমরা তার বাক্যকে গ্রহণ করে তার বাক্য অনুসারে চলি। और ये प्रेम तभी आता है जब पवित्र आत्मा के माध्यम से हम उनके वचनों को सुनते हैं और उनके वचनों को मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। আপনাকে বুঝতে হবে তিনি চান আপনার সঙ্গে সম্পর্ক গঠন और করতে, आपको समझना होगा वो चाहते हैं आपसे संपर्क बनाना। আর আপনি যদি তাকে ভালোবাসেন তাহলে এটা জেনে রাখবেন যে যাকে ভালোবাসে তার কথা শোনে। और आपको ये समझना होगा कि जो जिसका बात सुनता है, जो जिससे प्रेम करता है उसका बात भी सुनता है। পবিত্র আত্মা আপনাকে সেই জীবন যাপন করতে সাহায্য করবে যেই জীবন যাপনের জন্য ঈশ্বর আপনার জন্য পরিকল্পনা করেছে। और पवित्र आत्मा आपको उसी तरह से जीवन बिताने में मदद करेगा जैसे परमेश्वर ने आपके लिए परिकल्पना करके रखा है। আর এই জন্যই আপনাকে খুব বেশি সহভাগিতা করতে হবে পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাতে আপনি তাকে বুঝতে পারেন। और इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना होगा या संपर्क बनाना होगा ताकि इस विषय को आप और गहराई से समझ पाए। যত আপনি তার সঙ্গে সহভাগিতা করবেন তত আপনার সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসা গড়ে উঠবে এবং সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। और जितना आप उसके साथ संपर्क बनाएंगे, सहभागिता करेंगे, आप उसको और गहराई से जान पाएंगे और भी आप अच्छी तरह से पवित्र आत्मा को समझ पाएंगे। এবং এর মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবেন और इसके माध्यम से आप परमेश्वर के और भी नजदीक चले जाएंगे। তখন আপনার কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা। और तब आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। আর এটাই ঈশ্বর চায় আপনি যেন আপনি আর আমি ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলি। और परमेश्वर चाहते हैं ताकि हम और आप उनके वचन के अनुसार चले। यशायाह भाववादी और यदि हम लोग देखें यशायाह का पुस्तक আর তার 59 অধ্যায় उसका 59 का 59 हाँ 59 का 59 का 21 21 पद। সদাপ্রভু কহিলেন তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন
ও আমার বাক্য সকল যাহা আমি তোমাদের মুখে দিয়াছি সে সকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতেও ও তোমার বংশপূর্ণ বংশের মুখ হইতেও অদ্যা অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত কখনো দূর করা যাবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন। यहाँ पे कहता है, यहोवा कहता है, मैं उन लोगों के साथ एक वाचा करूंगा, मैं वचन देता हूं, मेरी आत्मा और मेरे शब्द जिन्हें मैं तेरे मुख में रख रहा हूं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वे तेरी संतानों और तेरे बच्चों के साथ रहेंगे, वे आज तेरे साथ रहेंगे और सदा सदा तेरे साथ रहेंगे। হালেলুয়া হালেলুয়া। আপনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করেন, আপনি আসলে ট্রিনিটির সঙ্গে সহভাগিতা করেন। और आप जब परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, इसका मतलब आप ट्रिनिटी के संग सहभागिता करते পিতা हैं। পুত্র পবিত্র আত্মা তিন ব্যক্তি এক ঈশ্বর। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति और एक परमेश्वर। আর ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় আপনার জীবনে এই অধিকার আছে, এই আশীর্বাদ শুধু আপনার মধ্যে স্থায়ী থাকে না, এটা আপনার বংশের পর বংশগতভাবে এই একই আশীর্বাদ, একই পবিত্র আত্মার পরিচর্যা থেকে যায়। और जब ये चीज होता है तो आप सिर्फ इस आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करते, मगर आपके वंश के बाद वंश के बाद वंश सभी को ये आशीर्वाद प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा के और नजदीक आ जाते हैं आप। হালেলুয়া हालेलुया। মনে রাখবেন, যদি প্রকাশিত বাক্য 3:20 দেখি, और अगर हम लोग प्रकाशित वचन को अगर हम लोग देखें 3:20 3 अध्याय का 20 पद में, সেখানে কি বলছে? यहाँ पे क्या कह रहा है? দেখো আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও করাঘাত করিতেছি, কেউ যদি আমার রব শুনে দ্বার খুলিয়া দেয় তার সঙ্গে ভোজন ও পান করিব। और अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, मेरे खटखटाहट को सुनकर अगर कोई दरवाजा खोलता है तो मैं उसके साथ भोजन और पान करता हूं। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई আমি बहन, আপনাকে বলতে চাই, मैं आपको बोलना चाहता हूं, আপনি আপনার শরীরকে একটা গাড়ি হিসাবে চিন্তা করুন। आप अपने शरीर को एक गाड़ी के रूप में सोचिए। এমন কাউকে আপনি আপনার গাড়ি চালাতে দেবেন না যে মধ্য পায়ে গাড়ি চালাতে পারে না, রাতের অন্ধকারে দেখতে পায় না, সে আপনার গাড়ি ড্রাইভ করছে। और आप किसी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने नहीं दीजिएंगे जो रात को नहीं देख पाता है, या जो शराब पीता है, या जो सही तरीके से गाड़ी नहीं चला पाता है, उस व्यक्ति को आप गाड़ी चलाने नहीं देंगे। যদি দেন, अगर देते हैं তাহলে আপনি নিশ্চিত যে আপনার গাড়ি ডিস্ট্রয় হবে বা ভেঙে যাবে বা ধাক্কা খাবে। और आप ये निश्चित होंगे कि आपके गाड़ी का विनाश होगा, गाड़ी खराब होगा या गाड़ी टूटेगा। কিন্তু যদি আপনি ভালো ড্রাইভারকে দেন যে প্রখর, और अगर आप कोई अच्छे ड्राइवर को देते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस गाड़ी चलाने में, আপনি নিশ্চিন্ত যে আপনার গাড়ি খুব সুন্দর রোডে চলবে। आपका गाड़ी उस रोड में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। আপনার আর আমার শরীরের প্রকৃত ড্রাইভার হচ্ছে পবিত্র और আত্মা, आपके और मेरे शरीर का जो प्रकृत ड्राइवर है वो है पवित्र आत्मा, যে আপনাকে সবভাবে পারফেক্ট ভাবে সত্যের আত্মার মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচর্যা করে ঈশ্বরীয় রাজ্যের দিকে নিয়ে যায়। और जो कि आपको सही रास्ता में सही तरह से परिचर्या कर कर आपको परमेश्वर के रास्ते में लेकर जाता है। আমেন। आमीन। আমরা জোয়েল দেখব, और हम लोग देखेंगे योएल उसका 2 अध्याय का 28 पद। আচ্ছা এটা হিন্দিতে পড়ো। ओके, योएल इसका 2 अध्याय का 28 पद में बोल रहा है, इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य सपनों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। এই যে বাক্য সেটা পূরণ হয় যখন যিশু আসে। और ये वचन तब पूरा होता है जब यीशु मसीह आते हैं। তিনি 120 জনকে একটা ঘরে বন্ধ অবস্থায় থাকতে বলে। वो 120 लोगों को वो एक घर में बंद होने का निर्देश देते हैं। আর তাও কখন? और फिर वो कब बोलते हैं? যখন তিনি স্বর্গরোহণ করছে। और जब वो स्वर्ग में जाने की प्रस्तुति ले रहे हैं। এইবার এই ভবিষ্যবাণী কাজ করতে শুরু করলো। और तब ये भविष्यवाणी काम करना शुरू किया। তার শিষ্যরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলো। उनके शिष्य पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुए। তারা দর্শন স্বপ্নের মাধ্যমে সমস্ত কিছু বুঝতে শুরু করলো। और वो दर्शन सपने सब कुछ के माध्यम में वो सब कुछ समझने लगे। আর এটাই যিশু চায় এবং ঈশ্বরের আত্মা চায় যাতে আপনি আর আমি এই যুগে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বুঝতে পারি। और इसीलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस युग में और अगले युग में हम यीशु मसीह या परमेश्वर के विषय को समझ पाए। আর আপনি কি বুঝতে পারছেন এটা? और आप क्या समझ पा रहे हैं? এটা পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যবাণী যা যিশুর মাধ্যমে নতুন নিয়মে পরিপূর্ণ হলো আর আজও পরিপক্ক और হচ্ছে। ये
पुरातन नियम का भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के माध्यम से नए नियम में ये पूर्ण हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। আর তিনি সমস্ত মানুষের উপরে আত্মাকে ঢেলে দিলেন। और वो हर एक इंसानों के अंदर वो पवित्र आत्मा को ढाल दिए। এখানে আর কোনো বাদ বিচার নেই, যে কেউ যিশুকে গ্রহণ করে স্বীকার করে তার উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসে। और इसमें कोई वाद विचार नहीं है कि जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। পবিত্র আত্মা কেন্দ্র তৈরি করা। और पवित्र आत्मा का मतलब है परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने का एक केंद्र। আর এটাই ঈশ্বর চেয়েছে। और यही परमेश्वर चाहते তাই हैं। আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র আত্মার প্রয়োজন, যা আমাদের অলরেডি দেওয়া রয়েছে। আমরা তার পরিচর্যার হাতের নিচে আসা দরকার আছে। और हमें पवित्र आत्मा के हाथों के नीचे आने का जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। আমাদের আরো পবিত্র আত্মাকে জানতে হবে। हमें और भी पवित्र आत्मा को जानना होगा। আমরা কিভাবে তাকে জানতে পারি? हम कैसे उनको जान पाएंगे? সহভাগিতার মাধ্যমে, सहभागिता के माध्यम তার से, সঙ্গে সময়, তার সঙ্গে কথা বলে उनके साथ बातें करके আমরা পারি। हम पवित्र आत्मा के साथ बातें कर सकते हैं। আমাদের সেই অধিকার দিয়েছে। हमें उस अधिकार को मिला है। আমাদের তাকে চিনতে শিখতে হবে। हमें उन्हें पहचानना सीखना होगा। তার কণ্ঠস্বর বুঝতে হবে। उनके बातों को समझना होगा। কর্ম কি ধরনের সেটা বুঝতে হবে। कर्म कैसे प्रकार के हैं वो समझना होगा। পবিত্র আত্মা আমাদেরই জন্য। पवित्र आत्मा हमारे लिए है। ঈশ্বর এই পবিত্র আত্মা परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए ही ये पवित्र आत्मा बना है। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। এবং ঈশ্বরীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এই পবিত্র আত্মা সাহায্য করে। और परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध करने के लिए भी इस पवित्र आत्मा का जरूरत पड़ता है। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আপনার জীবনে নতুন জন্মের প্রয়োজন, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা হতে পারে। और आपकी जिंदगी में नए जन्म का जरूरत है जो कि पवित्र आत्मा के माध्यम से हो सकता है। বাইবেল বলে জল এবং আত্মা দ্বারা ব্যাপটাইজিত না হলে কেউ স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে और পারে না। बाइबल कहता है कि पानी और पानी के माध्यम से बैप्टाइज नहीं होने से, জল এবং আত্মা और पानी और पवित्र आत्मा के माध्यम से बैप्टाइज नहीं होने से वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाता है। এখন ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে। और परमेश्वर ने अभी हमें मौका दिया है। এটা খুব কঠিন নয়, ये बहुत कठिन नहीं है। বরঞ্চ ঈশ্বর অনেক এগিয়ে আমাদের কাছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না। और बहुत कोई चाहते हैं मगर हम लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं। বরঞ্চ ঈশ্বর অনেক এগিয়ে আমাদের কাছে, আমরা তার কাছে এগিয়ে যেতে পারছি না। और परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक आ रहे हैं मगर हम उनके पास जाना नहीं चाहते। আমরা সেই প্রকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় 20 পদের মতন দরজা খুলছি না। और प्रकाशित वचन उसका 3 अध्याय का 20 पद में जैसा है, हम लोग उस दरवाजे को नहीं खोल रहे हैं। ঈশ্বর দরজা ঠকঠক করছে, পবিত্র আত্মা দরজা ঠকঠক করছে, তিনি চাইছেন আমরা যেন খুলে দিই। और पवित्र आत्मा परमेश्वर दरवाजे को खटखटा रहे हैं मगर हम लोग उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते। যদি খুলে দিই, अगर खोल देते हैं আমরা ভোজন ও পান করব। हम लोग भोजन और पान करेंगे। খ্রিস্ট ভাই বোন, कृष्ण भाई बहन, ভোজন পান কারা করে জানেন? भोजन और पान कौन करता है पता है? ভোজন আর পান কারা করে জানেন? भोजन और पान कौन करते हैं पता है? যেখানে উৎসব হয় সেখানে ভোজন পান হয়। जहाँ पे उत्सव होता है वहां पे भोजन और पान होता है। আর ঈশ্বর আমাদেরকে আনন্দ উল্লাসের মধ্যে রাখতে চায়, স্বর্গীয় আনন্দ পরিপূর্ণ করতে और চায়। परमेश्वर हमें उल्लास और आनंद में रखना चाहते हैं और हमें हमारी जिंदगी को आनंद से भरना चाहते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। রেডি থাকুন পবিত্র আত্মা সঙ্গে সহভাগিতা করার और জন্য। प्रस्तुत रहिए पवित्र आत्मा के साथ संपर्क बनाने के लिए। আজই সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করবেন। आज ही सिद्धांत लीजिए, अब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संपर्क बनाएंगे, পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক গঠন पवित्र করবেন आत्मा के साथ संपर्क बनाएंगे আর তার পরিচর্যার আন্ডারে আসবেন। और उसके परिचर्या के अंदर रहेंगे। আপনার নতুন জন্ম হওয়া প্রয়োজন আছে। आपका नया जीवन आना या जन्म लेना बहुत जरूरी है। ঈশ্বর আপনার জন্য অনেক ভোজ রেখে দিয়েছে। परमेश्वर आपके लिए बहुत भोज रख चुके हैं। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। আসি প্রার্থনা করি। आइए प्रार्थना करते পবিত্র हैं। পিতা তোমাকে ধন্যবাদ দিই पवित्र पिता तुझे धन्यवाद करते हैं তোমার সহায়ক আত্মার জন্য। तेरे स्वयं आत्मा के लिए। তোমার पवित्र आत्मा যা আমাদেরকে পরিচর্যা করে এবং আমাদেরকে গাইড করে, तेरा पवित्र आत्मा जो हमें परिचर्या करता है, जो हमें गाइड करता है, যে আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যায়। जो हमें सटीक रास्ते पे लेके जाता है। আমি প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते हैं যতজন এই বাক্য দ্বারা তোমার পবিত্র আত্মার পরিচর্যা পাবার আকাঙ্ক্ষা করে, और जो इस वचन के माध्यम से तेरे पवित्र आत्मा को पाने का चाहत रखते हैं, প্রভু তুমি তাদের মধ্যে সেই পবিত্র আত্মা প্রবেশ করতে বা সেই পবিত্র আত্মার পরিচর্যা
করতে সেই অধিকার দাও। और तू उनको अधिकार दे ताकि वो पवित्र आत्मा उनके अंदर भी प्रवेश करे। যে এরকম আদম এবং তোমার শিষ্যদের উপরে ফু দিয়ে তোমার পবিত্র আত্মা দিয়েছিলে, তুমি আমাদের উপরে সেই রকম করো। और पवित्र आत्मा जैसे तूने आदम और अपने शिष्य के ऊपर फू देकर किया था, वैसे ही तू हमारे ऊपर भी कर। আমাদের নতুন সৃষ্টি করো, हमें नए तरह से सृष्टि कर। আমাদের আত্মাকে জীবিত করো, हमारे आत्मा को जीवित कर যাতে সত্যকে দেখতে পায়। ताकि सत्य को देख पाए। যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से আমেন आमीन আমেন। आमीन। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।